नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग किया था। देखिए, यूपी ट्रिपल सी जूनियर स्टैंड के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आने भी हैं, तो इसे आप जरूर सॉल्व किया करें। ये डेली बेसिस पर रहेगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहली ये कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है ना, कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में बनेंगे। तो एक एक करके हम लोग हर प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहले जो प्रथम पीढ़ी हुआ करती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब होते थे। उसमें क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था कि बहुत बिजली की बिजली की जो इसमें खपत थी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आ गए थे। ठीक है, वो दूसरी पीढ़ी होती है। और दूसरी पीढ़ी का जो कार्यकाल है, एक समय अवधि की बात करें तो 1956 से 1963 के बीच में ये दूसरी पीढ़ी है वो आ गई थी। ठीक है, और ये काफ़ी तेज़ होते थे कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में जो ट्रांजिस्टर थे उससे काफ़ी जो है तेज़ जो कंप्यूटर चलता था उसकी तुलना में। ठीक है, और बिजली की खपत भी कम होती थी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि किस स्टोरेज माध्यम में ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, ये बताना है आपको। कि देखिए, ऐसा होता है, जो हार्ड डिस्क होती है ना, हमारी हार्ड डिस्क जो है ट्रैक्स और सेक्टर बटे होते हैं। इस प्रकार से कुछ हार्ड डिस्क होती है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो है ट्रैक और सेक्टर में ये बटे होते हैं, इस प्रकार से हार्ड डिस्क बटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हार्ड डिस्क हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। देखिए, कंप्यूटर में हम बताते हैं, कंप्यूटर में आपको जो है 14 नंबर लाए जा सकते हैं। आप कंप्यूटर में जूनियर असिस्टेंट में 14 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर देखिए इस बेस में इजी है। जैसे कंप्यूटर तो एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है जूनियर असिस्टेंट में वो इतना टफेस्ट नहीं पूछा गया, इतना डिटेल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 14 13 से 14 नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि आपके 10 नंबर रहे तो आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है। आपके जबकि 13 से प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो ही आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यही बात मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर टिम बर्नस ली, एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। मैं क्रांतिकारी थी, ये हटा दो। ठीक है, ये जो है कब आविष्कार किया था, इसका आपको आंसर देना है। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी उत्तर देखा था। ठीक है, तो यानी WWWW, ये WW जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक का नाम क्या है, सर टिम बर्नस ली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आविष्कारक के रूप में माने जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1989 में इसका जो है गठन किया गया था, 1989-90 के आसपास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट की वेबसाइट पर मौजूद इंटरनेट की इंटरनेट की वेबसाइट पर मौजूद सूचना और संसाधनों की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करता है, ये बताना है आपको। इंटरनेट की वेबसाइट पर मौजूद सूचना और संसाधनों की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल होता है। फायरवॉल ये होता है कि एक बाउंड्री होती है जो अदृश्य रूप से दिखाई पड़ती नहीं है। ठीक है, अदृश्य रूप की बाउंड्री होती है जहाँ पर वायरस वगैरह के कुछ जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से टकरा के वापस चले जाते हैं। आप ऐसे मान सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि ऐसा डाटा जिसका उल्लंघन या समझौता किए जाने पर किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नुकसान, शर्मिंदगी, असुविधा और अनुचितता का कारण बन सकता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि इसमें क्या है, जैसे ऐसा डाटा जिसका उल्लंघन या समझौता किए जाने पर किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नुकसान, शर्मिंदगी, असुविधा और अनुचितता का कारण बन सकता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे आप कह सकते, इसमें आप जान सकते हो क्या हो सकता है इसका आंसर। ये सेंसिटिव डाटा होता है। ये क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव डाटा होता है। इसमें आपको जो है ये जो है अनिश्चितता का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आप लोग अगर आंसर दे रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लीजिएगा। जब हम बताते हैं तो अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, अगला का सवाल है हमारा कि एक ही समय में कितने उपयोगकर्ता एक्सेल फाइल खोल सकते हैं। कितने उपयोगकर्ता एक्सेल फाइल खोल सकते हैं एक ही समय में, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक्सेल जो है ना, एक्सेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 256 उपयोगकर्ता जो हैं वो एक ही समय में फाइल इतनी खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है IPv6। ये देखिए IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस। ये IP एड्रेस की बात कर रहा है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क का नाम होता है। IP एड्रेस कितने बिट्स का है, तो IP एड्रेस एड्रेस जो है यहाँ पे कितने बिट्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 बिट्स का। इसमें इतने इतने नाम हो जाएंगे कि अभी इतने यूजर्स हैं उनसे ज़्यादा इसमें स्पेसिबल। ये जो IP जो 32 बिट वाला है ना, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 128 बिट वाला आने वाला है अब। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
जिस इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसे कहाँ रखा गया है। जिस इंस्ट्रक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट नहीं किया जाना है उसे कहाँ रखते हैं, तो उसे हम कहाँ रखते हैं, जहाँ पर मतलब जो है एग्जीक्यूट नहीं किया गया है उसको रखना होता है। तो ये कहाँ मतलब होता है, ये एक एड्रेस बार में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर जो होता है इसमें ये होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए URL का, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो URL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहाँ पर है, यूनिफॉर्म ये रिसोर्स लोकेटर, इसका नंबर है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। अगला सवाल है कि MS वर्ड 365 के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट या पैराग्राफ या टेबल सेल के पीछे का रंग बदलने के लिए किया जाता है। पीछे का रंग बदलने के लिए करना है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ या टेबल सेल के पीछे का रंग बदलने के लिए, बैकग्राउंड बदलना है आपको, तो क्या प्रयोग करेंगे इसका, तो इसका प्रयोग किस में करेंगे, शेडिंग में, शेडिंग में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। सवाल देखिए अगला क्या हो जाएगा, ईमेल कंपोजिंग और सेंडिंग के समय, ईमेल कंपोजिंग और सेंडिंग के समय निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं रखा जा सकता। तो कौन सा फील्ड आप खाली नहीं रख सकते हो, देखिए कौन सा फील्ड आप खाली नहीं रखोगे, जिसको आपको क्या करना होगा, जिसको आपको भेजना होगा टू, ये वाला खाली नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न टर्मिनलों पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न टर्मिनलों पर स्थित कई लोगों को एक विशिष्ट कंप्यूटर सिस्टम को एक ही समय पर उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सवाल देखिए अगला, सूचना प्रौद्योगिकी संबंध में GIS का अर्थ क्या होता है। GIS क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, GIS का हो जाएगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं। एक शॉर्टकट की जिसका उपयोग अक्सर विंडोज़ में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए होता है। डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं आप तो क्या कर सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंट को एक बंद करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना होगा Ctrl+W, ठीक है। Ctrl+W से डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। सवाल देखिए अंतिम कौन सा हो जाएगा, अंतिम सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हल्का छोटा करते हैं, अंतिम सवाल से दिख जाएगा। अंतिम सवाल आपका है कि मॉडल का उपयोग यादृच्छिक बिना लेबल वाले डाटा सेट से संबंधों, पैटर्नों और रुझानों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिस मशीन में फीड किया जाता है फिर से पढ़ लेते हैं। मॉडल का उपयोग यादृच्छिक बिना लेबल वाले डेटा सेट संबंधों, पैटर्नों और रुझानों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिस मशीन में फीड किया जाता है, और मॉडल को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं। इसको आप लोग कायदे से पढ़ दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताते हैं, इसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको समझ से परे रखें, ठीक है। तब भी आप 14, मैंने बताया कि आप 14 क्वेश्चन यहाँ कंप्यूटर में आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए पूरे 15 क्वेश्चन। आप लोग बताइए कि कितने आपको आते थे इसमें से। ये डेली बेसिस पे टेस्ट होगा, तो आपको किसी भी दिन मिस नहीं करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं जो भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म डाले हुए हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे, उसका भी आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।